बहू, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मेरा घर संभाल लिया है। मेरा परिवार संभाल पाओगी या नहीं पता नहीं। मेरे पोते के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार होगा ये सोचकर डरती थी। तुम तो जानती हो कि एक सौतेली माँ और एक गाय का कसाई बराबर होते हैं। पर नहीं बहू, अब मेरे मन से सारा डर निकल गया। तुम बहुत अच्छी हो बहू। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया बहू। तुम्हारी जैसी बहू ना भगवान सबको दे। माँ जी, अच्छी मैं नहीं, अच्छे तो आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ। अगर आप लोग अच्छे नहीं होते तो मेरी जैसी अभागिन को अपनाते क्या, मेरे जैसी दुखियारी को अपना समझते क्या? नहीं माँ जी, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहू, हमेशा खुश रहो। देव कहाँ है बहू? माँ जी, वो खाना खा के सो गया है। अच्छा अच्छा। मम्मी चलिए ना सोने, हमें नींद आ रही है। अरे बेटा, तुम लोग जाओ सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मम्मी अभी चलिए ना। अरे बेटी, देख नहीं रही हो मैं दादी की सेवा कर रही हूँ? तुम्हें पता है बड़े बुजुर्गों की ना सेवा करनी चाहिए, ठीक है? मम्मी हम भी करें दादी की सेवा? हाँ आओ करो। मैं भी करूँगी। हाँ बेटा आओ करो। रहने दो। तुम लोग सेवा करोगी तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा क्या? जाकर सो जाओ। अरे माँ जी, करने दीजिए ना, तभी तो ये बेटियां संस्कार सीखेंगी। करो। आराम से खेलो, लग जाएगी। अरे बहुत जोर से सर दुख रहा है मेरा। अरे भगवान। ये लो। क्या हुआ जी? अरे बहुत तेज से सर दर्द हो रहा है। अरे भगवान। अरे बेटा देव, अरे देव यहाँ आओ जरा। जल्दी लेकर आओ। हाँ दादी। अरे बेटा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, लगता है धूप लग गई। जाकर ठंडा तेल लेकर आओ, सर पे लगा लूंगी तो आराम मिल जाएगा। क्या दादी, आपका हर टाइम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और हर समय कुछ ना कुछ मुझसे मंगाती ही रहती हैं। जाइए खुद ले लीजिए, देख नहीं रही है मैं खेल रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या भैया? बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? रुकिए दादी, मैं तेल लेकर आती हूँ। दीदी मैं भी चलती हूँ, चलो। कितनी अच्छी सोच है दोनों की। दादी हाँ मैं आपके सर पर तेल लगा दूं क्या? अरे बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है, लगा दो। लगा दो। बाबूजी चाय। ला दो। बस करो बेटा। सच में बिना बेटी के घर घर नहीं होता। बेटियां ही तो खुशियों की वजह होती है। बेटियां बेटों से बढ़कर होती है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। दीदी या पकड़ लिया। अरे फिर से
माँ जी, ये मिठाई कहाँ से लाई हैं? वो पड़ोस में ना दुबे जी के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने ही ये मिठाई भिजवाई है। अच्छा। अरे यहाँ आओ तुम लोग। दादी दादी? लो। नहीं दादी, मुझे 1-2 लड्डू नहीं चाहिए, सारे चाहिए। अरे नहीं बेटा, अरे ये सब भी तो बच्चियां है ना, अब सारी मिठाइयाँ तुम ही ले लोगे तो इन्हें क्या मिलेगा, हैं? और वैसे भी सारी मिठाइयाँ लेकर करोगे क्या, खा तो पाओगे नहीं। देखो ना, ये दोनों तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाती है ना। ये लो, मिल बांट कर खाओ। हाँ, लो बेटी, लो। चलो चलो बाहर। लो बहू, तुम भी लड्डू खाओ। लगता है माँ जी मान गई हैं, मेरी बेटियों की परवाह कर रही हैं। बहुत अच्छा हुआ, भगवान आपने मेरी सुन ली। देखो बहू, एक दिन का समय और बचा है। तुम अपने वचन के मुताबिक अब अपने भाई को बुला लो और इन बच्चियों को भेज दो। क्या माँ, क्या कह रही हो? अरे क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। इन दोनों का समय पूरा हो चुका है, अब इन्हें यहाँ से भेजने की तैयारी करो। आज तो चिंकी मिंकी चली जाएंगी, घर एकदम से सूना हो जाएगा। क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा, पर ये तो मेरा ही फैसला है, तो मैं रोक भी नहीं सकती। अब लेकिन कोई रोकेगा तो मैं मना भी नहीं करूंगी। फिर वो दोनों रुक जाएंगी। दादी, आप यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? जरा देखिए तो कितनी देर हो गई है। हाँ दादी, जल्दी चलिए, नहा धोकर पूजा पाठ कर लीजिए। कुछ खा लीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटी, तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। यहीं पे रख दो, मैं नहा लूंगी। नहीं दादी, चलिए उठिए, हम दोनों आपको अपने हाथों से नहलाएंगे। हाँ दादी, चलिए ना, जब हम नहीं रहेंगे तब आप खुद से नहाइएगा।